उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आज कोई नाम सबसे ज़्यादा चर्चित है तो वो हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मूलभूत स्तंभ रहे हैं, लेकिन आज हालात काफ़ी बदल भी चुके हैं और हाल ही में हुई राजनीतिक उठापटक को लेकर शिवपाल सिंह यादव खुद हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे शिवपाल सिंह यादव जी से ही और पूछेंगे कि आखिर अब उनका अगला रुख क्या रहेगा। शिवपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, आपका जो बिल्कुल हाल ही में वक्तव्य आया है, आपने कहा कि न्यूनतम अपने सम्मान के स्तर पर जाकर आपने उसे खुश करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगी और आपने ये भी कहा कि वो हमें रौंदता चला गया। ऐसा क्या हुआ कि आप इतने आहत हो गए? समझदार के लिए सारा ही बहुत है और इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। एक अखबार को आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हुई, पहले 100 सीटों की बात हुई, 35 की बात हुई, 25 की बात हुई। क्या वाकई में बहुत आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा आप आहत हुए और क्या आपको बहुत ख़राब लगा? देखिए, चुनाव के बाद जो हमें एक सीट मिली थी उस पर हम विपक्ष में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते भी हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिले भी हैं। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के नेता ने मुझे गठबंधन नहीं, समाजवादी पार्टी की जो बैठक थी उसमें नहीं बुलाया, तो मैंने अपना संगठन की समीक्षा करी। समीक्षा करने के बाद अब एक हफ्ते के बाद हम पुनर्गठन करने में लगे। अब जल्दी हम पुनर्गठन कर लेंगे और अपने संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिम्मेदारियां देंगे, फिर अपना संगठन को मजबूत करेंगे। जी, काफ़ी बदल गया है। आपके समय में मुलायम सिंह यादव जी का दौर अलग था, अखिलेश यादव का दौर अलग है। ऐसा क्या बदलाव आ गया इतने सालों में और अचानक अब आपको जो है दोबारा से ये कहना पड़ा कि आप अपना पुनर्गठन करेंगे? आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हमने तो कई साल पहले अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था। बीच में हम समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे, मैंने इस्तीफा भी दिया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी की। जब वो नई पार्टी में हमें मान रहे हैं तो अपनी पार्टी का पुनर्गठन करके फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, ये हमने निर्णय लिया है। आप आज़म खान साहब से मिले हैं, आज़म खान से बहुत सारे अन्य नेता भी मिले हैं। आपकी जो उनके साथ जेल के अंदर बातचीत हुई उसके बारे में हमें बताइए कि क्या बातचीत रही? देखिए, आज़म खान साहब के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। झूठे झूठे केसों में सैकड़ों केस लगा करके उनको 26 महीने से जेल में डाल रखा है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि वो जेल से बाहर आएं और जो इतने भी झूठे मुकदमे लगे हैं वो ख़त्म हो, फिर उसके बाद बातचीत होगी। जी, आज़म खान के जो समर्थक हैं, फसाहत अली खान हैं, अन्य भी उनके जो सहयोगी हैं, उनका ऐसा कहना है कि आज़म खान समाजवादी पार्टी से निराश हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो अपनी एक अलग पार्टी बना लें। इसमें कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है? आप उनसे मिल के आए हैं, क्या उन्होंने आपको कुछ ऐसा अंदेशा दिया कि वो वाकई में समाजवादी पार्टी से बहुत निराश हैं? इन बातों पर अभी हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले वो जेल से बाहर आएँ, झूठे मुकदमे उनसे हटाए जाएँ और जैसे ही मुख्यमंत्री लखनऊ में आएंगे हमारा प्रयास होगा समय लेकर के मिलें, और चाहे ललितपुर की घटना हो, चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे चंदौली की घटना हो, चाहे आजम भाई के ऊपर जो इतने भी केस लगे, मुख्यमंत्री से बात करने के बाद हम चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं किसी भी थाने में जहां पर लोगों को रिपोर्ट लिखाने जाना पड़ता हो, अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ती हो, ऐसी घटनाएं न हो। आज़म खान के बारे में भी बात होगी? आज़म खान के बारे में भी हम बात करेंगे। जी, आपने अपने एक हाल फिलहाल के एक वक्तव्य में कहा कि मुलायम सिंह चाहते तो हो सकता है आज़म जेल से बाहर होते। क्या कमी रह गई उनके स्तर पर इस बात को आगे बढ़ाने में? मैंने केवल ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोगों को
आजम भाई की बात को नेताजी की अगुवाई में प्रधानमंत्री तक रखना चाहिए था, चाहे धरना देना पड़ता। तो उनको आजम भाई के साथ जो जुल्म अन्याय हो रहा है, उन बातों को, झूठे झूठे केसों में 26 महीने से जो लगातार जेल में डाल रखा है, तो उन बातों को लेकर के नेताजी की अगुवाई में प्रधानमंत्री तक जाना पड़ता या धरने पर बैठना पड़ता, तो वो बात रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर रखी जाती तो कुछ न कुछ तो उस पर फिर निर्णय होता। सर, आने वाले दिनों की अगर बात करें तो बाईपोल 2 आने वाले हैं। आजमगढ़ का बाईपोल है, रामपुर का बाईपोल है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। उसके पहले आप पुनर्गठन कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आजम खां भी कहीं ना कहीं आपके साथ शायद आने वाले दिनों में आप ही के संगठन के साथ हमें दिखाई दे सकते हैं? इन पर हमने अभी कोई विचार नहीं किया है। केवल पहले आजम भाई जेल से बाहर आएँ, झूठे मुकदमे वापस हों, फिर जब जेल से बाहर आएंगे तब कोई बातचीत हो। चलिए, ये थे शिवपाल यादव जो हमें अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्रसपा की क्या आने वाली गतिविधियां हैं उसके बारे में भी शेयर कर रहे थे। इनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। धन्यवाद शिवपाल सर, थैंक यू।